नमस्कार दोस्तों। तो चेन्नई वर्सेस लखनऊ का मैच हो चुका है खत्म। लखनऊ की टीम जीत गई है और एक बार फिर से गौती भैया पड़ गए हैं माही भाई के ऊपर भारी। चाहे वो वर्ल्ड कप में 97 रन की पारी हो या फिर 2012 का आईपीएल फाइनल हो या फिर ये चेन्नई और लखनऊ का मैच हो, गौती भैया ऑलवेज एड ऑफ वन स्टेप अगेंस्ट माही भाई। तो ये सारी चीजें थी, पर अब हम क्या करेंगे, हम नजर डालेंगे 5 बड़े जो रीजंस थे जिनकी वजह से हारा चेन्नई। तो रीजन नंबर 5 क्या है, नजर डालते हैं रीजन नंबर 5। तो रीजन नंबर 5 ये है कि सबसे बड़ा फैक्टर रहा यहाँ पर टॉस, क्योंकि जिस तरह से सेकंड इनिंग में ड्यू आई है, कोई बॉलर बॉल को ग्रिप नहीं कर पा रहा था और सभी रन पड़े जा रहे थे। कोई भी बॉलर आ रहा था, सबको रन पड़े जा रहे थे भैया। तो ये नंबर हो गया 5। अब डालते हैं रीजन नंबर 4। रीजन नंबर 4 क्या था? रीजन नंबर 4 था भैया चेन्नई की खराब गेंदबाजी और खराब गेंदबाजी अटैक। क्योंकि कोई भी बॉलर ऐसा नजर ही नहीं आ रहा था कि जो लगे कि हाँ ये आपका गन बॉलर है, ये आपको इस सिचुएशन में बॉल डाल के देगा और मैच आपके लिए बचा लेगा। अगर 15-20 रन में 10-12-13 रन जो बचे हैं तो बचा सकता है 10 ओवर्स में, 19-20 ओवर्स में। पर ऐसा कोई गेंदबाज उनके पास फिलहाल नहीं है, न था, क्योंकि दीपक चहर का इंजर्ड होना एक बहुत बड़ी समस्या थी उनके लिए। अब क्या है, अब डालते हैं रीजन नंबर 3। रीजन नंबर 3 क्या है? रीजन नंबर 3 था उनका फील्डिंग में लगातार खराब प्रदर्शन। फील्डिंग में देखिए तो डिकॉक का कैच छोड़ा किसने? मोइन अली ने। वहां पर वो आउट हो जाते तो हो सकता था फिर एक और विकेट गिरता तो आप मैच में आते, चलिए वो भी ठीक था, वहां पे छोड़ा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद केएल राहुल का कैच कौन छोड़ता है? मोइन अली की गेंद पर ही तुषार देशपांडे, वो एक कैच छूटता है। तो इतनी खराब फील्डिंग करेंगे तो आप कैसे मैच जीतेंगे भैया? तो ये सारे कारण हो गए। अब डालते हैं रीजन नंबर 2। रीजन नंबर 2 एक बिग फैक्टर है यहाँ पर, MS धोनी वर्सेस जडेजा। अब वर्सेस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब जडेजा कैप्टन तो है, पर आप खुद ही देख रहे होंगे कि वो नाम के कैप्टन है। अगर उनको एक रिव्यू लेना तो वहां खड़े फाइन लेग पे या फिर बाउंड्री पे, वहां से पूछ रहे हैं माई भाई से कि हाँ DRS ले, तो वो कह रहे हैं हाँ लो। और या फिर हडल में आप देखें सारी चीजें धोनी कर रहे हैं, कीपिंग में जो भी सब कुछ है कि फिलहाल धोनी कर रहे हैं। नाम के कैप्टन है जडेजा, उनको तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो एक्स्ट्रा प्रेशर और ले रहे हैं, क्या मैं कैप्टन हूँ या नहीं हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ क्या ये नहीं कर सकता हूँ। फिलहाल सब कुछ धोनी कर रहे हैं, तो वो मुझे लग रहा है कि मिस कम्युनिकेशन दोनों के बीच में थोड़ा सा हो रहा है कि मैं कैप्टन हूँ या मैं कैप्टन हूँ। सारी चीजें धोनी कर रहे हैं तो मैं किस लिए हूँ? सिर्फ टॉस करने के लिए, वो चीज थी। अब बड़ा फैक्टर नंबर 1 रीजन क्या था? नंबर 1 रीजन था कि आपने खिलाए 7 बॉलर। आपके पास जडेजा थे, मोइन अली थे, शिवम दुबे थे, मुकेश चौधरी थे, आपके पास थे डीजे ब्रावो, आपके पास थे तुषार देशपांडे, आपके पास थे एक और कौन बॉलर था, एक और था मुझे कोई याद नहीं आ रहा फिलहाल। 7 बॉलिंग ऑप्शंस थे आपके पास और आप बिल्कुल मतलब आपने पता नहीं क्या बीच में वो गलत कैलकुलेशन किया और आपने बीच में 10 ओवर में मतलब जो बड़े अपने बॉलर थे, मान लीजिए डीजे ब्रावो हो गए, हाँ पिटोरियस जो कि अच्छा कर रहे थे, आप ना उनके ओवर बचा पाए डेथ के लिए, आपने सबके जल्दी जल्दी करवा दिया और आपको लास्ट में ओवर किसी तरह आना पड़ रहा है। लास्ट में ओवर डालने आ रहे हैं आपके लिए शिवम दुबे, मुकेश चौधरी लास्ट ओवर डाल रहे हैं, तो भैया आप कहाँ से रन बचाओगे? सबसे बड़ी मिसकम्युनिकेशन ये थी। अब पता नहीं यहाँ पे डिसीजन जडेजा का था, धोनी का था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रीजन नंबर 2 भी यही था और रीजन नंबर वही था कि आपने रीजन नंबर 1 यही था कि आपने सही से अपने गेंदबाजों को वो नहीं मतलब ओवर नहीं दिए जहां पर देना चाहिए था, डेथ के लिए ओवर बचाए नहीं उनके। तो ये बड़ी हार का कारण बना है चेन्नई की। अब चेन्नई को उससे सबक लेना पड़ेगा और समस्या इनके लिए तब तक रहेगी जब तक दीपक चहर नहीं आते हैं, क्योंकि दीपक चहर वो बॉलर थे कि अब वो डेथ के लिए भी धीरे धीरे ग्रूम होते जा रहे थे और स्टार्टिंग में तो स्विंग है ही है उनके पास, किसी भी बल्लेबाजों को छका सकते हैं कहीं से वो। और पहली बात तो 3 वो भी खिलाए थे इन्होंने ओवरसीज, चौथा खिला सकते थे या तो जॉर्डन के रूप में या मिस्ट्री स्पिनर थिक्साना के रूप में। तो वो सारी चीजें थी, पर अब देखना पड़ेगा चेन्नई अब किस तरह से वापसी करता है। फिलहाल तो गंभीर पड़ गए हैं धोनी पर भारी। नमस्कार।